मैंने यहाँ बनाया है आज शबे मराज के लिए। ज़र्दा बनाया है, चिकन बनाया है, साथ रोटी बनाएंगे। और सब जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। और अल्लाह ताला ये हमारे मुसलमानों पे रहम व करम फरमाए। अल्लाह ताला हम पर हर सख्ती हर मुसीबत को टाल दे। तो शबे महराज है, मेरी तरफ से सबको शबे महराज मुबारक। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है, जो दिलों के भेद खूब जानता है। उसी के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो लाजमी देखें और लाइक शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी है, आप लोगों को कैसी लगती है। अगर पसंद है तो तब भी बताएं, नहीं पसंद आती तब भी बताएं। तो जो मैं आज चीज़ बनाऊंगी, आज है मराज शरीफ। तो उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ सालन चिकन का। यहाँ मैंने एक आधा किलो चिकन ले लिया है। दो बड़े बड़े लेग पीस थे, ये आधा किलो के थे। जिन्हीं के एक प्याज बड़ा काट लिया, एक टमाटर को मैंने छील कर काटा है ताकि जो उसके ऊपर छिलका है वो सालन के अंदर अच्छा नहीं लगता। और एक टेबल स्पून बड़ा खाने वाला मैंने अदरक और लहसुन का लिया है। यहाँ आधा टेबल स्पून नमक, आधा टेबल स्पून ज़ीरा मसाला, आधा टेबल स्पून हल्दी, आधा टेबल स्पून सुरख मिर्च यानी लाल मिर्च, और एक टुकड़ा है दालचीनी का, दो लाचियाँ हैं। चले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन डाल के अब इसको मैं भून रही हूँ। पहले मैंने प्याज डाला, प्याज को मैं थोड़ा सा ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद फिर मैंने चिकन डाल लिया। चिकन डाल के अब इसको मैं भूनूंगी। तब तक भूनूंगी जब तक ये अच्छी तरह ब्राउन ना हो जाए और इसके अंदर से पक ना जाए। तो तकरीबन मुझे 15 मिनट हो जाने हैं इसको भूनते हुए। 15 मिनट भूनूंगी, फिर मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक, उसके साथ भूनूंगी, फिर टमाटर डालेंगे। यहाँ मैंने लहसुन और अदरक का 1 चम्मच ले लिया है, ये डालूंगी ताकि जो चिकन है इसका जो स्मेल वगैरह है वो चली जाएगी। अच्छी तरह इसको भून लेंगे। मैंने इनको मिट्टी की दौरी में कूट के डाला है, मैंने ग्राइंड नहीं किया। टंकर वागन जा रही है, जिसको एम्बुलेंस कहते हैं। कोई बीमार है तो वो लेके जा रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ मैं डालूँगी नमक आधा टेबल स्पून, हल्दी आधा टेबल स्पून। अब इनको भूनूंगी। मिर्चें भी डालते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि नीचे ना मुर्गी लगे। गरम मसाला नहीं डालेंगे, वो बाद में डालेंगे। यहाँ मैं सुरख मिर्च डालूंगी।
इसको अच्छी तरह भूनेंगे। टमाटर डाल दिया। यहाँ मैंने 1 कप चावलों का ले लिया है। अब मैं इसको भिगो के रखती हूँ। इसका बनाएंगे हम ज़र्दा। यहाँ मैं बनाऊँगी भुना हुआ चिकन। मैं शोरबा नहीं बनाऊँगी, जैसे कि कड़ी नहीं बनाऊँगी, भुना हुआ गोश्त बनाएंगे। इसको अच्छी तरह भूनूंगी। जब ये घी छोड़ देगा तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। दूसरी तरफ मैंने चावल रखे हैं, पानी डाल के रख लिए। अब उसमें मैं थोड़ा सा नमक और ज़र्दा रंग डाल के रख देती हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लगाया ताकि ये चिकन अच्छी तरह गल जाए। और मैंने इतना लगाया कि जो बस 1-2 उबाल आएगा तो ये रस मिसा हो जाएगा। भुना हुआ गोश्त बनाना है हमने, ज़्यादा गिरवी नहीं रखनी। तो बस इसको मैं अब ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ हमारा पानी हो गया है। अब मैं डालूँगी उसमें चावल जो मैंने धो के रखे हुए हैं भिगो के। ये मैंने राइस रखे हैं, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अब इनको उबालेंगे हम। मैं थोड़ा सा इनको ऐसे हिला दूँगी, ज़्यादा नहीं गलाने। 1 कनी में रखूँगी इसकी, जिनमें चौथाई हिस्सा। तो यहाँ मैं राइस देखती हूँ कि किस तरह के हमारे हो गए हैं। थोड़े से 1 मिनट और रखूँगी तो फिर मैं इसका पानी नितार लूँगी। उसके बाद फिर हम इसका तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं उसमें डालूँगी दालचीनी इलायची सफ़ेद इलायची। बस मैं अब इसको उतारने लगी हूँ। मैं चूल्हा ऐसा कर दिया है। अभी ये है, थोड़ा सा देर और हो जाए तो फिर मैं इनका पानी उतार के फिर मसाला बनाते हैं। और यहाँ देखें हमारी हांडी भी हो गई है। बस अब इसको मैं ऊपर रहने दूँगी। थोड़ा सा मैं ज़ीरा मसाला डालूँगी और धनिया डालेंगे। तो यहाँ मैं 3 चम्मच डालूँगी खाने वाले तेल के। इसमें मैं 2-3 इलायची डालूँगी। दालचीनी का नाम आता है। दालचीनी डालूँगी सफ़ेद वाली, खुशबू के लिए। तीन मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं। इनको खोल कर मैंने डाला है ताकि खुशबू आने लगे। यहाँ हमारा तेल में जो मैंने दालचीनी इलायची डाली है वो थोड़ी थोड़ी सुरख होने लगी है। तो अब मैं डालूँगी इसमें पानी डालने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें शुगर। मैं ब्राउन शुगर का बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तेल हमारा गर्म हो गया और खुशबू भी आने लगी है। पानी डाल लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें शुगर। ये मैंने ब्राउन शुगर ली है। अब हम इसकी चाशनी बनानी है चावलों के लिए। इसमें पानी थोड़ा सा और डालूँगी
तकरीबन मैंने आधा कप डाला है। और इसमें मैं कलर डालूंगी। फ्रूट कलर डालूंगी मैं, ये जर्दा रंग जिसको कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी डालूंगी, इससे चावलों का जायका बहुत अच्छा आएगा। इस तरह के चावल आप लोगों ने कभी नहीं खाए होंगे। इतना सा मैं चुटकी भर डालूंगी नमक का। मैं आप चावलों को देखूंगी तो उसके मुताबिक मैं इसकी चटनी रखूंगी। अगर मेरे चावल ज़्यादा गले होंगे तो मैं इसको ज़्यादा गाढ़ा करूंगी, अगर कम है तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी रखूंगी। तो देखें मेरे चावल थोड़े से सख्त हैं, तो मैं अभी डाल दूंगी चावल इसमें, तो इनको पकने के लिए रख दूंगी। ये देखें ऐसे हमारी चाशनी पकनी चाहिए कि जैसे मोती होते हैं ना, उस तरह की। हम ऐसे करें तो मोतियों की तरह नीचे गिरे। तो हम डालेंगे राइस। बिस्मिल्लाह। चूल्हा मैं एक पे करूँगी, फिर मैं इसको तेज़ कर लूँगी। मैंने मीठा कम डाला है, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। वैसे तो इसकी रेसिपी है जितने चावल हैं उतना ही मीठा डालें, तो मैंने कम डाला है क्योंकि हम कम खाएंगे। तो आप लोग अपने मुताबिक देख लीजिएगा कि आप लोग कितना डालना चाहते हैं और किस तरह के पसंद है। इसमें अब मैं इनको मिक्स करके तो रख दूँगी पकने के लिए। मैं कुल्हड़ देखूँगी कम है तो और डाल लूँगी, मुझे तो कम लग रहा है, थोड़ा सा और डालेंगे। अब देखें इस तरह के हो गए तो मैं दे दूँगी दम। यहाँ मैं ये पेपर रख के इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। चूल्हा मैंने बिल्कुल ऐसा कर दिया है। यहाँ दम उठा के आप देखते हैं कि हमारे राइस कैसे हो गए। ये देखें माशाल्लाह से मैं देखती हूँ गल गए। हाँ बिल्कुल हमारे चावल राइस जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो ये देखें अब मैं उतार लूँगी। अब मैं डालूँगी मेरे बादाम। ये मैंने वैसे तो छुहारे डालते हैं लेकिन मैंने खजूरें डाली हैं, ये मैं डालूँगी। कुछ मैं रख लूँगी ऊपर से गार्निश कर देंगे, इसकी गार्निश करेंगे। और यहाँ डालेंगे हम थोड़े से बादाम, आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। ये थोड़े से मैंने ऊपर से डालने के लिए रख लिए हैं। चलिए अब हम डिश आउट करते हैं। तो यहाँ मैं सालन को निकालूंगी जो चिकन बनाया है हमने। बिस्मिल्लाह। हमने भुना हुआ गोश्त यहाँ हम जर्दा निकालेंगे। बिस्मिल्लाह।
हमारा जर्दा भी तैयार हो गया और हमारा चिकन भी तैयार हो गया। तो अब हम इसको सर्व करेंगे और पहले इस पे दुआ मांगेंगे। आज शब महराज है और शब महराज के लिए मैंने जर्दा बनाया है। आप भी इस वीडियो को फॉलो करें और इस रेसिपी को फॉलो करें। आप लोगों का जर्दा बहुत मज़े का बनेगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया और जर्दा मैंने बनाया है ब्राउन शुगर का। और देख लें कि नज़र नहीं आ रहा कि मैंने ब्राउन शुगर का बनाया है, ऐसे नज़र आ रहा है जैसे मैंने दूसरी शुगर का बनाया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं इजाज़त चाहती हूँ।